क्या होता है जब न्याय व्यवस्था पूरी तरह फेल हो जाए, जब पुलिस, कोर्ट और कानून सब मिलकर एक दरिंदे की मदद करने लगे और आखिर में जब पीड़ितों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बच जाए, खुद न्याय लेना। यह है भारत की सबसे चर्चित और विवादास्पद घटनाओं में से एक, अक्कू यादव लिंचिंग केस। 13 अगस्त 2004 को नागपुर की जिला अदालत के फर्श पर एक सीरियल रेपिस्ट और गैंगस्टर को सैकड़ों महिलाओं ने चाकू मारकर मार डाला। ये कहानी है दहशत की, अपमान की, बेबसी की और आखिरकार गुस्से की। जी हाँ, अक्कू यादव की बात कर रहे हैं। कोर्ट रूम में इंसाफ की आग की बात कर रहे हैं। नागपुर के कस्तूरबा नगर की नाम की एक छोटी सी झुग्गी बस्ती की बात कर रहे हैं। ज्यादातर दलित परिवार, गरीब, मेहनतकश लोग यहीं पले बड़े होते हैं। यहीं पला बड़ा था भरत कालीचरण यादव, जिसे सब अक्कू यादव कहते हैं। 1991 में शुरू हुई उसकी कहानी। अक्कू और उसके गिरोह पहले कई बार रेप कर चुके थे। फिर यह सिलसिला 13 साल तक चला। अक्कू पर 40 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़छाड़, गर्भवती महिलाओं पर अत्याचार, जबरन वसूली, घरेलू लूट और कई न कई ऐसी 3 हत्याओं के आरोप थे। वो रात के अंधेरे में घरों में घुसता, महिलाओं को घसीट कर ले जाता, बलात्कार करता और धमकाता। पुलिस में रिपोर्ट की तो मार डालूंगा ये कहकर धमकाता। कई परिवारों की बेटियां, बहनें, पत्नियां उसकी शिकार बनी। पुलिस ने क्या किया? पुलिस में शिकायत करने वालों को पुलिस वालों ने खुद अक्कू को सूचना दे देते थे कि आपके लिए ऐसी एफआईआर दर्ज हुई है। अक्कू पुलिस को रिश्वत देता था और छूट जाता था। अक्कू कई बार गिरफ्तार हुआ, लेकिन हर बार जमानत पर बाहर। लोग कहते थे ये अदालत में नहीं, सड़क पर इंसाफ होगा। 2004 आया। अक्कू की दहशत अपने चरम पर थी। लोगों ने मिलकर उसका घर जला दिया। अक्कू डर गया और खुद पुलिस के पास गया अपनी सुरक्षा मांगने। 7 अगस्त 2004 को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, उसकी अपनी सुरक्षा के लिए, किसी और वजह से नहीं, उसकी सुरक्षा के लिए। फिर बात आती है 13 अगस्त 2004 की। जमानत की सुनवाई तय थी। नागपुर जिला अदालत, कोर्ट नंबर 7। 3 अगस्त दोपहर 3 बजे अक्कू को पुलिस कस्टडी कोर्ट में लाया। तभी कस्तूरबा नगर से 200 से 400 महिलाएं पहुंचती हैं, चाकू, पत्थर, लाल मिर्च पाउडर और किचन नाइफ लेकर अदालत पहुंच गई। अक्कू जब कोर्ट में आया तो उसे एक पीड़िता को देखकर गाली दी, वैश्या कह दिया उसने पीड़िता को। बस यही आखिरी गलती हुई। महिलाएं चीखती हुई अदालत में घुस गई। पुलिस वाले और गार्ड भाग खड़े हुए। महिलाओं ने अक्कू पर हमला बोला, मिर्ची पाउडर उसकी आंखों को और उसके मुंह पर डाला, फिर पत्थर मारे और फिर चाकू। एक महिला ने उसके प्राइवेट पार्ट तक को काट दिया, क्योंकि ये सब इसलिए ही हो रहा था। कुल 70 से ज्यादा चाकू के घाव। मात्र 15 मिनट में अक्कू यादव कोर्ट के संगमरमर के फर्श पर लहूलुहान पड़ा था। उसकी चीखें पूरे कोर्ट में गूंज रही थी, मैं फिर नहीं करूंगा, बचाओ मुझे। लेकिन कोई नहीं बचा सका। महिलाएं बाद में कहती रही, हम सब ने मारा है, सबको गिरफ्तार कर लो। उन्होंने एक दूसरे को चाकू पास करते हुए कहा कि हर एक को कम से कम एक चाकू मारना है। पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया। 18 से 21 लोगों पर केस भी चला, जिनमें से 5 से 6 महिलाएं भी थी। लेकिन 2004 में कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, सबूतों के अभाव में। यह फैसला भी विवादास्पद रहा। एक तरफ लोग कहते हैं कि यह हत्या नहीं, इंसाफ था। दूसरी तरफ क्या लोग कह रहे हैं कि कानून अपने हाथ में लेना गलत है। लेकिन यह घटना न्याय व्यवस्था की नाकामी को उजागर करती है। गरीब परिवार की महिलाओं की आवाज दबाई गई। पुलिस भ्रष्ट थी, कोर्ट बहुत स्लो था, और जब सब कुछ फेल हो गया तो महिलाओं ने खुद इंसाफ को चुन लिया। अब देखिए, यही एक डॉक्यूमेंट्री बनकर आ रही है नेटफ्लिक्स पर भी, इंडियन प्रेडेटर, मर्डर इन अ कोर्ट रूम, और उसमें इस केस को विस्तार से दिखाया गया है। हालांकि अगर हम बात करें अक्कू यादव की कहानी की, तो सिर्फ एक अपराध की मौत की कहानी नहीं है ये उन हजारों पीड़ित महिलाओं की चीख है जिन्हें कानून ने नहीं सुना कभी। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कब तक महिलाएं बेबस रहेंगी। क्या हमें न्याय व्यवस्था को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो कभी दोहराई ना जाए। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पर, और आप क्या इस मूवी को देखना चाहेंगे, बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा।
और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।